तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मलिहा का वेट कर रही थी। मलिया तो अपने मैके गई है, मालूम नहीं तुम्हें? ओह अच्छा, मुझे लगा वॉशरूम में है। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले नाराज हो प्लीज गुस्सा थूक दो और मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते। मलिया, मलिया बेटा पानी पिला देना जरा। आप आ गई? क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? वो एक एक्सीडेंट देख लिया मैंने आते हुए, उसी को देख के तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। आप बिना हर बात को खुद पे तारी कर लेती हैं। मैं पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। बस अब आप रूम में जाएं और आराम करें, मैं खाना लगवाती हूँ। आपको पता तो है कि आपका बीपी हाई हो जाता है, फिर आप क्यों देखती हैं सब कुछ? मैंने खुद थोड़ी देखा था, मेरे सामने हुआ था वो। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। अब आप रिपोर्ट्स लेने गई थी ना, आप दिखाएं मुझे कहाँ है? वो नहीं मिली, कल बुलवाया उन्होंने वापस। नहीं मिली? इतनी बड़ी लैब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो बेटा कह रहे थे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, माजरत कर रहे थे बेचारे, दे देंगे। खैर तुम जरा खाना लगवा दो। तुम्हारे साथ होता हूँ, जिंदगी इतनी हसीन लगती है और नो आइडिया। भूमि के साथ जिंदगी बुरी हो जाती है। बुरी नहीं, भयानक। शायद तुम जब अरबाज के साथ होती हो कैसी होती है जिंदगी? इसका नाम ले लिया तुमने। यही फील होता है मुझे। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, तुम्हें बता देना चाहिए था, वरना आज नहीं तो कल पता तो चलना है। इस मामले में तो हर औरत ही कमजोर पड़ जाती है। और मुझसे बेहतर ये दर्द भला कौन महसूस कर सकता है? ये तो दुनिया है जो जीने नहीं देती, वरना तुम भी बहादुर थी। दुनिया वालों की बातों ने तुम्हारा हौसला खत्म कर दिया था। तो मलिया के साथ भी यही होगा जावेद। उसे शहबाज और घर वालों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि वो जानती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन
दुनिया का खौफ जरूर होगा जो बार बार उससे सवाल करेगी। लेकिन बताना तो है ना, उसे कब तक टालोगी तुम? बता दूंगी जिस दिन मुझे उसका मूड कुछ बेहतर लगेगा। अभी तो मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगती है। अभी मुझे भी महसूस हुआ है, कहीं उसके ससुराल में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं जावेद, सब नॉर्मल है। आपदा का तो रोजाना फोन आता है और शहबाज भी आ जाता है मिलने। ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। वो इतने दिनों के लिए पहले कभी आई नहीं, इसलिए मैं सोच में पड़ गया था। हाँ, लेकिन आपदा ने खुद मुझे कहा था कि उसने उसे खुद यहाँ जबरदस्ती रहने के लिए भेजा है कुछ दिन के लिए। वैसे उस रिपोर्ट में है क्या? मुझे दिखाओ तो सही। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कम चांसेस हैं। अगर बाकायदगी से इलाज कराते रहे तो फिर चांसेस बढ़ सकते हैं। मेडिसिन भी लिख कर दी हैं उसने। तो परेशानी की क्या बात है? नाउम्मीद तो नहीं किया ना? लेकिन जावेद वो वैसे ही बहुत परेशान है। अगर मैं उसे कम चांसेस का बताऊंगी तो और ज्यादा अपसेट हो जाएगी। बड़ा ही बेगैरत है ये खालिद, खुदा गर्क करे इसको। इसने जिंदगी अजाब कर दी है। समझता क्या है ये खुद को? लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, मैं इलाके के काउंसलर के पास जाकर इसकी ऐसी शिकायत लगाऊंगी, याद करेगा ये। खाला, आप परेशान नहीं हो। मुझे पता है ऐसे मर्दों से कैसे डील करना है। मैं देख लूंगी उसको। हारिस की कॉल आ रही है। तुम बात करो, मुझे तो नींद आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। बस होने जा रही है, तुम खुद ही बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भारत करे इसको, जिंदगी अजाब कर दी इसने तो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैंने आज यहाँ कुरान खत्म करवाया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वहाँ पे मुसलमान हैं? जी, मेरी कंपनी में तकरीबन 8 से 9 मुसलमान हैं और आज हम मस्जिद गए थे, फिर वहाँ पर हमें कुछ लोग मिल गए थे। चलो बेहतर। हारिस, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जी कहिए। तुम जानते हो कि अम्मी की शादी के 5 साल बाद ही हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी और तुम सिर्फ 1.5 साल की थे। लेकिन अभी आप मुझे ये बातें क्यों बता रही हैं? हारिस, हमारी माँ ने हमें बहुत मुश्किल से पाला, बड़ा किया, हमारी परवरिश की। हम 3 बहन भाई हैं। वो बहुत यंग थी, वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी और उनकी जरूरत भी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। हारिस, वो इंसान थी। वो सोचती थी कि बुढ़ापा किस तरह से गुजरेगा, क्योंकि उनको किसी साथ की जरूरत थी। तो अम्मी ने 5 साल पहले निकाह कर लिया था। क्या? मेरा ख्याल है कि हमें इस बात पे इतराज नहीं होना चाहिए। ये अम्मी का हक था अपने बारे में सोचना। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन अम्मी का इंतखाब गलत था। लेकिन जब अम्मी को इस बात का अंदाजा हुआ तो अम्मी ने 1-1.5 साल बाद तलाक ले ली। कौन था वो? खालिद। खालिद? लेकिन अब इसको डिस्कस करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अब अम्मी हमारी जिंदगी में नहीं रही, खालिद हमारी जिंदगी में नहीं रहा। लेकिन हमारी एक बहन है सना। बहन? हाँ, हमारी बहन। अम्मी ने मुझसे वादा लिया था मरने से पहले कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूं। अम्मी ने उसको दारुल अमान में रखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इसमें तुम मेरा साथ दो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे। क्यों नहीं बाजी, हम अम्मी की आखिरी निशानी को दिल से लगा के रखेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था तुम मेरी बात समझोगे। आप कैसे हैं? चाय। जिस कदर बेबाकी से वो उस गैर मर्द का हाथ थामे बैठी थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब तो सारा सारा दिन मेरा बेटा उसका इंतजार करता रहता है और वो गैर मर्दों के साथ घूमती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं अपने घर की इज्जत यूं नीलाम होते हुए नहीं देख सकता। क्या कर सकते हैं? बताएं मुझे, क्या कर सकते हैं? वो किसी की सुनती है क्या? ठीक है, अगर ऐसे ही है तो फारिया को इस घर से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने बेटे की हालत को तो जानते हैं ना? तो क्या करें बताओ? सारी जिंदगी ब्लैकमेल होते रहे उसके हाथों। देखो, एक बात तो तय है कि अरबाज की उसके सामने एक नहीं चलती, लिहाजा वो तो उसे राय रास्त पर नहीं ला सकता। मुझे तो बस अपने बच्चे की फिक्र है। तुम परेशान मत हो, मैं बहुत सोच समझ के बात करूंगा, दोनों से बात करूंगा। पहले तो यही कोशिश करूंगा कि फारिया को मेरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि घर को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की नियत होनी चाहिए। अल्लाह का भी यही होगा। दुआ करो अल्लाह बेहतरी करे। पापा नहीं आए?
पता नहीं बेटे किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे थे, कह रहे थे अभी आ रहा हूँ, इतनी देर हो गई है, जाओ बुला कर लाओ जरा। मैं देखती हूँ। डैडी, मलिहा, रुको बेटा। मलिहा बेटा, अरे मलिहा, मलिहा, मलिहा बेटा, दरवाजा तो खोलो, मेरी बात तो सुनो बेटा। मलिहा, अरे क्या हुआ है, क्या बात है? मलिहा, मलिहा दरवाजा खोलो। मलिहा बेटा मुझसे बात तो करो, मैं समझाती हूँ तुम्हें। मलिहा, मलिहा, मलिहा मेरी जान, प्लीज दरवाजा खोलो और हमारी बात सुनो। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। खाला मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, तैयार हो गई? क्या हुआ? अब काम कर रही थी। अरे 2-4 बर्तन नहीं थे। किया करें काम, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अरे बेटा 2-4 बर्तन थे, वो धो दिए। क्या तुम अपनी माँ को भी रोकती काम करने से? अम्मी को भी रोकती थी। मुझे नहीं पसंद माओ का काम करना। तुम बहुत अच्छी और नेक बच्ची हो, बहुत सादतमंद। अल्लाह सबको ऐसे बच्चे दे। तुम्हारी माँ को मरने से पहले इस बात का बहुत गम था, तुम्हें और हारिस को वो मोहब्बत नहीं दे सकी जिसके तुम लोग हकदार थे। ये ख्वाहिश दिल में लिए लिए इस दुनिया से चली गई वो, कि अब अपनी गलतियों का अजाला करूंगी, इन दोनों को बेहद प्यार दूंगी, धूमधाम से इनकी शादियां करूंगी, ये अपने घर में खुश रहेंगे। मुझे अपनी माँ से कोई भी गिला नहीं है। उन्होंने मुझे और हारिस को पाल पोस के बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया है। ये एहसान कम है क्या उनका?
कोई भी गिला नहीं है मुझसे। वो अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आमीन। खाला मुझे सना को मिलने जाना है। हाँ ले जाऊंगी, क्यों नहीं। तो बस ठीक है, हम संडे को जाएंगे और मैं उसके लिए बहुत से गिफ्ट्स भी लेकर जाऊंगी। हारिस को बता दिया तुमने? हाँ मैंने हारिस को बता दिए। हारिस ने मुझे इसी बात की ताकीद की है कि सना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं है। खाला आप जानती है मैं सना को घर ले आती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती अपनी जॉब की वजह से। अरे नहीं बच्चे, इस बात का बोझ दिल पे ना डालो। राबिया बाजी बहुत अच्छी खातून है, वो सना को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखेंगी। परेशान ना हो तुम। उम्मीद करती हूँ, मैं बस निकलती हूँ। हाँ जाओ, खैर से जाओ। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह के अमान में। बहुत अच्छी बच्ची है। मलिहा प्लीज हमारी बात तो सुन लो। सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने। प्लीज कुछ करें, सुबह से भूखी प्यासी कमरे में बंद है। मास्टर की भी बेकार हो गई, अंदर से कुंडी लगा रखी है उसने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शहबाज को कॉल करूं, लेकिन मुनासिब होगा उसे ये सारी बात बताना? कैसी बातें कर रही हो, उससे कैसे छुपा सकती हो? शौहर है वो उसका। फिर फोन करूं उसे? हाँ हाँ करो, हो सकता है कि वो दरवाजा खुलवा ले। करो फोन। जी। कौसर, कौसर मेरा फोन लेके आओ जरा जल्दी। आंटी का फोन, मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे क्या हाल है, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो तुम अभी आ सकते हो हमारे घर? अभी? हाँ वो मुझे पता है कि तुम कुछ मसरूफ होते हो, लेकिन अगर इस वक्त आ जाओ थोड़ी देर के लिए तो। आंटी सब खैरियत तो है ना? कहाँ खैरियत है, वो बंद किया हुआ है मलिहा ने खुद को कमरे में सुबह से। लेकिन क्यों? बेटा दरअसल वो 2 दिन पहले कुछ टेस्ट करवाए थे उसने। मलिहा, मलिहा प्लीज दरवाजा खोल दो बेटे, बात तो सुनो मेरी। बेटा जमाना बहुत खराब है, औरतों की आंखों का पानी मर गया। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरों की शौहरों पे नजर रखती है और मर्द को बहकने में देर नहीं लगती। अगर बच्चा हो तो मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान दरार डालना बहुत मुश्किल है। फारिया मेरी बीवी थी,
मलिहा खोलो प्लीज। क्या करूं मैं, सुन ही नहीं रही है, किसी तरह भी दरवाजा नहीं खोल रही। अंकल एक तरीका है। मोना, मोना, मोना खुद को संभालो। मोना, मोना होश में आओ, होश में आओ मोना। मलिहा, मलिहा बेटा तुम्हारी अम्मी बेहोश हो गई है, बाहर आओ प्लीज। मलिहा। मम्मी। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हरकत है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, चले जाएं आप यहाँ से। लेकिन मुझे बात करनी है। और ये क्या बच्चों वाली हरकत कर रही हो आप? खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? नुकसान आप मुझे पहुंचाना था वो आप पहुंचा चुके। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझसे एक भयानक गलती हो गई ना यार। वैसे भी मिली मेरा भयानक माजी है, लेकिन आप मेरा हसीन मुस्तकबिल हो। आप मेरा आज हो और आप ही मेरा कल। मैंने आपसे ये सारी बात सिर्फ इसलिए शेयर की थी क्योंकि मुझे मान था आपकी मोहब्बत में। मैं सोचता था आप मेरी गलती को समझोगी, मुझे माफ करोगी। जहां तक औलाद का सवाल है, औलाद अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में औलाद लिखी हुई तो वो जरूर होगी, लेकिन अगर ना भी हुई तो मेरी मोहब्बत में आपकी अहमियत में कभी कोई कमी नहीं आएगी मलिहा। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो फिर ये सब किस लिए? औरत माँ बन के मुकम्मल होती है और मुझे अपने नामुकम्मल होने का दुख है। आपकी वजह से नहीं हो रही, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। इसका मतलब है आपको वाकई मेरी जरूरत नहीं है? नहीं। ठीक, आपको मेरी जरूरत ना सही, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है और मरते दम तक सिर्फ आप ही से मोहब्बत करूंगा। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। शहबाज नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। जानता हूं बहुत बुरा हूं, मेरा माजी दागदार है, लेकिन
मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है मलिया, सिर्फ आपका। आपकी मोहब्बत मुझे जिंदगी दे सकती है और आपकी जुदाई मेरी जान ले लेगी। शहबाज नहीं आया अभी तक? अरे मैं बिल्कुल बताना भूल गया तुम्हें, वो मलिया के पास गया है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। अरे आप मुझे बता देते, मैं फोन करके तबीयत ही पूछ लेती उसकी। ये लड़की भी अपना जरा ख्याल नहीं करती। एंटीबायोटिक ले रही है, उसके साथ अच्छी ग़िज़ा भी तो जरूरी है। अरे अम्मा वो बिल्कुल ठीक है। शहबाज कह रहा था कि आंटी ने रात को खाने पे रोक लिया है, वो मलिया को लेके आएगा रात में। चले अच्छा है, आ जाएगी घर। उसके बगैर घर कितना सूना लग रहा है माँ जी। तुम्हारी छोटी बहू का तो होना ना होना बराबर है। क्या बताएं अम्मा, बस अरबाज की दुल्हन के इंतखाब में हमसे गलती हो गई। मैंने तो पहले ही मना किया था तुम लोगों को। बहुत बड़ी भूल हो गई माँ जी हमसे। आपका कहाँ मान लेते हम तो अच्छा होता। जो कुछ आपने देखा था ना वो बिल्कुल सच देखा था। असल में अम्मा हमारी मजबूरी भी थी, इसमें अरबाज की अपनी पसंद भी तो शामिल थी। बस अब तो किस्मत का लिखा समझकर कबूल करो। कहाँ माँ जी, मेरा बेटा तो सारा सारा दिन उदास कमरे में बैठा रहता है और वो मैडम हर वक्त सैर सपाटे करती फिरती है। अयाज बेटा, अब तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। घर का माहौल खराब हो रहा है, घर में एक बहू और भी है, और सबसे बड़ी बात बेटी भी तो मौजूद है जवान। मैं समझता हूँ अम्मा, आप परेशान ना हो, करता हूँ कोई बंदोबस्त। चलो मैं नमाज की तैयारी कर लूं। हद कर दिए वैसे इस लड़की ने भी। अच्छा हुआ शहबाज ने सारे मामले को संभाल लिया। हाँ, वैसे बहुत प्यार करता है वो मलिहा से। अल्लाह ताला बस इनकी मोहब्बत को नजर बद से बचाए। ये भी अच्छा हुआ कि उसे सारी हकीकत मालूम हो। मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा शहबाज का। अच्छे खानदान से है, पीछे तरबियत उसकी। मम्मी हम जरा बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, लेकिन जनरल तो घर पर ही है। हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जाओ बेटा जाओ, एंजॉय करो। मैं वापसी पे शहबाज के साथ घर चली जाऊंगी। जरूर बेटा, क्यों नहीं। वैसे भी इतने दिन हो गए, अम्मा और आबदा तुम्हें मिस कर रही हूँ। जी जी, दादी तो रोज मुझसे पूछती हैं कि मलिया घर कब आएगी। इसका असल घर वही है बेटा, यहाँ तो बस मेहमान बनकर आती है। चले, ओके जी, खुदा हाफिज। किस्मत ने बड़े अरसे बाद ये दोस्तों की गैदरिंग रखी है और बड़े इसरार से मुझे बुलाया, वरना शायद ना जाता मैं। नहीं नहीं, आप जरूर जाएं। बहुत दिनों से तो आपने दोस्तों के आना जाना ही छोड़ दिया है बिल्कुल। सही बात, सही बात। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? एक डिनर पे जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। अभी घर में ठीक से कदम रखा नहीं है और फिर से बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया। देखो, अगर इस घर में रहना है तो इस घर के उसूल तौर तरीके सख्ती से अपनाने होंगे, वरना वरना क्या? वरना मैं अपना फैसला सुना दूंगा। मैं
हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस घर का कोई भी फर्द घर से बाहर जाके घर की इज्जत और नामूस को नीलाम करे। तो ऐसा क्या कर दिया है मैंने? तुमने जो किया है वो बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गैर मर्दों के साथ बैठे हुए देखा। देखो, अगर आइंदा कहीं घूमना फिरना हो तो अपने शौहर के साथ जाओ, वरना घर में बैठो। मैं वो करूंगा तुम सारी उम्र याद रखो। हिम्मत कैसे हुई है मेरे ऊपर उंगली उठाने की? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम इनसे? बाप की जगह है तुम्हारे। माँ की बात बर्दाश्त नहीं की मैंने आज तक। ये होते कौन है मुझ पे रोब झाड़े, मुझे आंखें दिखाने, समझते क्या है खुद को? लेकिन कौन रूप झाड़ रहा है, हुआ क्या है? मुझे बात तो बताओ, बात क्या घर छोड़ के जा रही हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। पैकिंग क्यों कर रही हो? क्यों जा रही हो तुम? कहाँ ये अपने बाप से पूछो ना, जिन्होंने मुझ पे गुस्सा किया, मुझे बातें सुनाई, मुझे इस घर से निकालने की धमकी दी। अरे वो क्या निकालेंगे, मैं खुद जाती हूँ आज इस घर से, थूकती नहीं हूँ इस घर पे मैं। लेकिन बाबा ऐसे कैसे कह सकते हो? उन्होंने तो आज तक हमसे ऊंची आवाज से बात नहीं की है। हाँ, क्योंकि तुम लोग औलाद हो उनकी, तुम लोगों को कैसे कहेंगे? और बकौल उनके मैं तो राह चलती कोई लड़की हूँ ना, जिसने उनके बेटे को फंसा लिया। पापा ने ऐसा कहा? तुम पैकिंग तो छोड़ो, क्या कर रही हो? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, पूछता हूँ उनसे। तुम पूछो या ना पूछो, लेकिन मैं इस घर में अब एक सेकंड नहीं रुकूंगी।